हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉलेजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम सिलेबस देख लेते हैं, जो ये हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये हमारी जो फॉरेस्ट सॉइल सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर सीड मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, इसमें मेनली हम लोग का जो 3 पिलर देखने को मिलता है। पहला तो फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगा, दूसरा सॉइल कंजर्वेशन और तीसरा वाटर सीड मैनेजमेंट। तो आज हम बेसिकली जो फॉरेस्ट सॉइल है इसके बारे में देखेंगे, इसके क्लासिफिकेशन क्या है उसको देखेंगे, बेसिक डेफिनेशन देख लेंगे, है ना। क्या क्या जो मेजर फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं, साथ ही साथ जो सॉइल की प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो सिलेबस है, जो मेंशन मैंने कर रखा है, ये आप जो देखोगे तो यूपीएससी में जो सिलेबस है, ये वहाँ से आपको एज इट इज सिलेबस है, तो इसी के बेसिस पे जो हम लोग का जो जो डिस्कशन रहेगा इसी पर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डेफिनेशन वाला पार्ट है इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली देखिए क्या होता है, सॉइल एक्चुअली होता है क्या। तो हम सभी जानते हैं सॉइल जो है वो क्या है, जो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग सॉइल कहते हैं। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन ये है कि ये एक तरह की एक मीडियम प्रोवाइड कराता है, एक नेचुरल मीडियम प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, वो प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि जो हमारा लैंड है और जो हमारी सॉइल है, इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। जो लैंड है ये एक ब्रॉडर टर्म है, दैट मीन्स क्या है कि लैंड जो है और सॉइल है, सॉइल जो है वो लैंड का ही एक कंपोनेंट है। लैंड में क्या क्या आ जाते हैं, लैंड में हमारा सॉइल भी आ जाता है ना। लैंड में हमारा वाटर रिसोर्सेज भी आता है, लैंड में हमारा एनिमल्स भी आ जाता है। तो लैंड एक ब्रॉडर जो है वो वर्ड है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है। चूंकि हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट सॉइल, तो सॉइल जो है वो फॉरेस्ट सॉइल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिकली डेफिनेशन से हम लोग शुरू करते हैं। फॉरेस्ट सॉइल जो होती है जनरली ऐसा सॉइल जो कि आपको फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिल जाता है, यूजुअली फॉरेस्ट कैनोपी वाले पार्ट में, है ना। और बेसिकली जो इसका जो आप देखोगे प्रॉपर्टी वगैरह भी है, जो कहीं ना कहीं ये इसमें आपको जो वेजिटेशन है उसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ना। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। हम देख लेते हैं कि जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फॉरेस्ट सॉइल में, उसमें आपको ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है वो अधिक देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होता है कि जो डेड और डिकेइंग जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे जो मान लीजिए आपके जो एनिमल वगैरह मर गए उसके जो रिमेन्स है ना। साथ ही साथ जो लीफ वगैरह है वो आपके पत्ते वगैरह झड़ते हैं, वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो वो जो है क्या आपका ऑर्गेनिक कंटेंट बनता है ना। तो डिकम्पोजिशन लीफ हो गए, ब्रांचेस हो गए और अदर प्लांट मटेरियल, ये क्या करता है, एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट को इंक्रीज करता है एज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमस, ठीक है। दूसरा आपको करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो जनरली आपको सॉइल देखने को मिलेगा जो कि कल्टीवेशन पर्पस के लिए हम लोग देखते हैं, एग्रीकल्चरल सॉइल हो गया, है ना। उसमें क्या है कि जो पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, यहाँ पे आप पीएच वैल्यू ऐसे लेके चलिए। जो पीएच होती है एग्रीकल्चरल वगैरह सॉइल में, वहाँ पे हम लोग पीएच को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हम अपने हिसाब से उसको या तो न्यूट्रल रखते हैं या बेसिक रखते हैं या एसिडिक करते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा क्रॉप ले रहे हैं, ठीक है। वो क्रॉप जो है किस पीएच वैल्यू को किस पीएच वैल्यू को वो क्या है उस पर अच्छी प्रोडक्शन देगी। बट यहाँ फॉरेस्ट सॉइल में आपको देखने को मिलेगा कि जो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो स्लाइटली कम होती है। स्लाइटली कम दैट मीन्स कि क्या है, वो जो होगा आपका एसिडिक होगा, ठीक है। स्पेशली ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे कि आपका पाइन वगैरह देखने को मिलता है ना, तो वहां पे ये देखने को मिलता है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि आपको डिस्टिंक्ट लेयर्स देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट सॉइल में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर जो है हॉरिजिन ओ, ठीक है, ओ हॉरिजिन जनरली यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करता है, वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ए हॉरिजिन, ई हॉरिजिन और बी हॉरिजिन भी देखने को आपको इसमें मिल जाएगी। इसी के साथ ही साथ हम अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमारी ड्रेनेज और टेक्सचर, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा फॉरेस्ट टाइप और जो फॉरेस्ट की क्लाइमेट होती है वो जो है इन्फ्लुएंस करती है ड्रेनेज और टेक्सचर को। ड्रेनेज मतलब कि मान के चलिए कहीं क्या है कि आपको अच्छा ड्रेनेज मिल जाएगा, कहीं क्या है कि वाटर लॉग की कंडीशन देखने को मिल जाती है। वाटर लॉग की कंडीशन कब क्रिएट होती है, जब क्या है कि पानी का जमाव हो जाता है ना, और ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं देखने को मिलता, तो वहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ साथ टेक्सचर में हम बात करें तो टेक्सचर में आपको सैंडी हो गया, क्लेई हो गया, फिर आपका लोमी हो गया, ये सभी आपको जो टेक्सचर्स होते हैं ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
ये जो है ये हिंदी में है, जो अभी हमने बात करी, जो आपकी जो हमने बात करा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट सॉइल की, वन मृदा के बारे में। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कुछ जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंसेस के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे जो हमारी कल्टीवेशन वाली जो सॉइल होती है या एग्रीकल्चरल सॉइल होती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ये यूजुअली कहाँ होता है, ये आपको अंडर फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन नेचुरली होती है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसकी फॉर्मेशन होती है, ये फॉर्मेशन जो है क्या है, ये नेचुरली भी देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर भी करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का जो सॉइल वगैरह होता है इसको हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर भी करते हैं, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ हम जो है ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए इसका यूज देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करें अगर ऑर्गेनिक कंटेंट की, तो आपको फॉरेस्ट सॉइल में क्या है, जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो ह्यूमस का परसेंटेज है, वो आपको यहाँ पे काफी हाई देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जो हमारा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है। आप ऐसे कर सकते हो कि मॉडरेटली हम लोगों को यहाँ पे क्या है, जो ऑर्गेनिक कंटेंट है ये देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारी एग्रीकल्चरल नीड्स होती है उसके फुलफिल करने का। तीसरी बात अगर हम करें तो जो हमारा न्यूट्रिएंट कंटेंट है, तो फॉरेस्ट सॉइल में देखोगे तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, आपके जो टॉप लेयर्स है, ठीक है, जो हमारा टॉप लेयर्स है, जो ओ हॉरिजिन है, इसके साथ साथ ए हॉरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिक कंटेंट जो है आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम जो हमारा एग्रीकल्चरल सॉइल है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, यहाँ पे बेसिकली एनपीके आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है ना। तो ये आपको देखने को है। पीएच की बात करें तो हमने भी बात करी है जस्ट कि जो यहाँ पीएच होगा, यहाँ पीएच क्या होगा, स्लाइटली लेस देखने को मिलेगा। लेस का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे एसिडिक कंडीशन देखने को मिलती है, और यहाँ पे पीएच क्या है, थोड़ा ज्यादा होता है। डेट सॉरी, यहाँ पीएच क्या है कि ये हम लोग पीएच रेगुलेट करते हैं, है ना। ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो बेसिक इन नेचर होगा, है ना। अगर लेस होगा तो वो एसिडिक है। और अगर हमारा न्यूट्रल रहा, ठीक है, ये न्यूट्रल, न्यूट्रल जनरली 7 पे होता है। तो ये यहाँ हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, सो दैट कि हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके जो पर्टिकुलर क्रॉप हम ले रहे हैं। पांचवा डिफरेंस की बात करें तो यहाँ डिफरेंस हो जाती है टेक्सचर की, ठीक है। यहाँ पे आपको टेक्सचर में देखने को मिल जाएगा, या तो आपको सैंडी सॉइल मिल जाएगी, क्लेई सॉइल मिल जाएगी, लोमी सॉइल मिल जाएगी। तो यहाँ टेक्सचर जो है इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। बट बेसिक मेनली क्या होता है, यहाँ पे आप जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, यहाँ पे हम लोग को जो लोमी सॉइल होती है, लोमी जो टेक्सचर होती है ना, ये जनरली देखने को मिलता है। लोमी क्या होती है कि जो हम लोग के सैंड, सिल्ट और क्ले होती है, जो सॉइल पार्टिकल होती है, जिसमें कि हमारा सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। तो जनरली इन तीनों का एक फिक्स कंपोजिशन होता है, एक फिक्स फिक्स प्रोपोर्शन में जब हम इसको मिक्स करते हैं, उससे लोमी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये टेक्सचर आपको एग्रीकल्चर सॉइल में देखने को मिलेगी, वो सुटेबल होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। बट फॉरेस्ट में क्या है, आपको कहीं सैंडी सॉइल भी मिल जाएगी, कहीं क्लेई सॉइल और कहीं लोमी सॉइल मिलेगी। पर्पस अब बात करें तो देखिए यहाँ पर्पस क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी इनहेंसमेंट। बायोडाइवर्सिटी इनहेंसमेंट मीन्स यहाँ पे क्या है कि कई सारे ऐसे आपके फ्लोरा और फाउना है जो कि जो फ्लोरा मान लीजिए कि कुछ स्पेसिफिक मान के चलिए वो सैंडी सॉइल में ही अच्छा ग्रो कर रहा है ना, कुछ क्लेई सॉइल में अच्छा ग्रो कर रहा है, कुछ लोमी सॉइल में अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है, बायोडाइवर्सिटी इनहेंस करता है। नेचुरल जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसको क्या करता है, इनहेंस करता है। यहाँ पे हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या, एग्रीकल्चरल क्रॉप की प्रोडक्शन, ठीक है। ड्रेनेज की हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो ड्रेनेज देखने को मिलती है, यहाँ पे नेचुरल ड्रेनेज हम लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या हम लोग जो है ड्रेनेज जो है ये हम लोग खुद से करते हैं, या इधर आप प्लॉ कर लेते हो, है ना, हम लोग प्लॉइंग कर लेते हैं, उससे ड्रेनेज कर कर लेते हैं, या फिर जो इरिगेशन है
तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे एक और आप ऐड कर लीजिएगा, जैसे ये यहाँ पे एक और है ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन। तो जो हमारा फॉरेस्ट सॉइल है, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन क्या है, लेस या ना के बराबर है, बट जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है यहाँ पे ह्यूमन जो इंटरवेंशन है आपको काफी देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ जो हमारी बेसिक डिफरेंसेस थी, है ना, फॉरेस्ट सॉइल और सॉइल में, तो ये आप समझ गए। अब हम बात करते हैं, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं ना, जो हमारा मेंशन है हमारा सिलेबस में। तो जो सॉइल की प्रॉपर्टी बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है: फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी को इन्होंने हम लोगों ने सब डिवीजन कर रखा है: टेक्सचर, ठीक है, आपकी जो हो गई टेक्सचर हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, पोरोसिटी हो गई, कलर हो गई, परमिएबिलिटी हो गई। अभी क्या है ये सभी तो हम देखते हैं। देखिए टेक्सचर जो होता है, अभी हमने बात करा है कि जो मैंने बताया कि सॉइल पार्टिकल, सैंड हो गए, सिल्ट हो गए, क्ले हो गई, तो इसकी जो आपको क्या है बेसिकली जो कंपोनेंट है ना, किस प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग टेक्सचर कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे वो बात आ जाती है कि ये अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आता है स्ट्रक्चर में, किस अकॉर्डिंग वो अरेंज है, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ पोरोसिटी की अगर हम बात करें तो पोरोसिटी क्या होती है, जो हमारा सॉइल है उसमें जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोरोसिटी के लिए। और पोरोसिटी इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो पोर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, आपको जो एयरेशन है, ठीक है, तो एयरेशन में हेल्प करती है, सो दैट कि जो आपका रूट है ना, रूट जो है प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। इसी के साथ कलर की हम बात करें तो जो कलर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, देखो कि आप जहां अगर ऑर्गेनिक मैटर की जो अमाउंट है वो अच्छी खासी आपको देखने को मिली, तो उसकी कलर क्या होती है, एकदम डार्क कलर की आपको देखने को मिलती है, ठीक है। परमिएबिलिटी क्या होती है, तो परमिएबिलिटी जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल में जो आप जो वाटर है और एयर है वो कैसे मूव कर सकता है उस पे डिपेंड करती है। जो हमारी परमिएबिलिटी होती है, जो आपकी देखो जाए कि जो सॉइल वगैरह है, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो दलदली मिट्टी होती है, ठीक है, काफी लूज मिट्टी होती है, तो उसमें क्या है कि परमिएबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, उसमें आपको जो एयर है और वाटर है वो कैसे मूव करता है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो इसमें आपको पीएच लेवल देखने को मिलेगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड सैलिनिटी। पीएच लेवल तो आप लोग जान गए कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि अगर जिसकी पीएच वैल्यू अगर कम है तो वो क्या होगी, एसिडिक होगी, हाई है तो वो क्या होगी, बेसिक नेचर है, और न्यूट्रल आपका 7 पे रहता है। जनरली ये क्या होता है आपको ये न्यूट्रल वैल्यू हो गई, इस रेंज में एसिडिक और इस रेंज में आपका बेसिक देखने को मिलता है। न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात कर ले तो न्यूट्रिएंट कंटेंट में जो हमारा एनपीके वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, एक सॉइल की एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, जो कैटायंस है उसको होल्ड करके रखता है, या जो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है उस कैपेसिटी को हम लोग कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। बेसिकली ये सॉइल की एबिलिटी है टू होल्ड cations और exchange न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सैलिनिटी क्या है, तो अब देखिए सैलिनिटी का सिंपल अर्थ ये है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे सॉइल में, ठीक है, यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ सॉल्युएबल सॉल्ट प्रेजेंट इन soil that affects our plant growth is known as salinity, ठीक है। इसी के साथ साथ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बात करें तो यहाँ ऑर्गेनिक मैटर हो गई, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ज्यादा होगी, तो क्या है आपका वो क्या है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिलेगा, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉइल की। अब हम आगे चलते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में।
तो देखिए सॉइल क्लासिफिकेशन जो है, इसको ये जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग को दो क्लासिफिकेशन देख लेना है। एक तो है हमारा कि बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ठीक है, और दूसरा है कि हमारे जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, डोकोचेर, जेनेटिक सिस्टम के अंदर जो क्लासीफाई उन्होंने किया, ये देख लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक मैटर। तो पहला क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ऑर्गेनिक कंटेंट जो होती है आपको 20 से 30% जो है देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ ऑर्गेनिक मैटर जो है काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है ना। और कलर इसका आपको कैसा होगा, तो काफी डार्क होगा, चूंकि ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे काफी है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स याद रखिएगा, पीटी सॉइल, ठीक है, PEATY, पीटी सॉइल। इसी के साथ साथ जो हमारा एक और एग्जांपल है मक सॉइल, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल हमारे ऑर्गेनिक सॉइल में आ जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि, और हाँ, यहाँ एक देख लीजिए इसका यूजेस का है, तो जो क्रॉप वगैरह प्रोडक्शन है उसमें आपको इसका यूज है। इसी के साथ दूसरी जो है टाइप है, ये है मिनरल सॉइल विथ ऑर्गेनिक लेयर्स। यहाँ पे क्या है कि मिनरल सॉइल है, दैट मीन्स कि सॉइल में मिनरल प्रेजेंट है, बट सर्टेन अमाउंट में आपको ऑर्गेनिक लेयर्स भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो इसमें आपको ओ ऑरिजिन मिल जाएगी, ठीक है। दैट मीन मिनरल तो यहाँ पे है ही, बट एक लेयर आपको मिलता है जो कि क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट में रीच होता है, ठीक है। जनरली ये आपको फॉरेस्ट वगैरह, ग्रासलैंड, है ना, एग्रीकल्चर सॉइल में सभी देखने को मिलती है। और यहाँ क्या है, ऑर्गेनिक मैटर जो है थोड़ी कम पाई जाती है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक सॉइल्स में, ठीक है। तीसरी जो सॉइल है लो ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है काफी कम होता है, 5% से भी लेस आपको देखने को मिल जाता है ना। बेसिकली जैसे जो सैंडी सॉइल्स होते हैं, है ना, जो सैंडी सॉइल्स होते हैं डेजर्ट एरिया में, वो सब हो जाएंगे, या फिर आपके जो हाईली हाईली जो इरोडेड सॉइल होते हैं, वहाँ आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगली जो हमारी क्लासिफिकेशन है, ये है जो जेनेटिक सिस्टम के आधार पे, ये है जोनल सॉइल, इंटरजोनल सॉइल और ए जोनल सॉइल। अब देखिए जोनल सॉइल किसे कहते हैं, तो बेसिकली जो ये होती है, ये सॉइल जो होती है, कहीं ना कहीं इनका जो डेवलपमेंट होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल क्लाइमेट और वेजिटेशन होती है, ठीक है। इन्फ्लुएंस यहाँ क्या करती है, जो लोकल क्लाइमेट है, ठीक है, लोकल क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिटरमिन करता है जोनल सॉइल फॉर्मेशन के लिए। इसमें एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, तो इसमें एग्जांपल जो हो जाएगी हमारी पेटजॉल्स, दूसरी एग्जांपल हो जाएगी हमारी लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, और तीसरी एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगी चेरनोजेम्स, ठीक है, CHERNOZEMS, ठीक है। बेसिकली क्या है, जो पेडोजॉइल्स है, ये आपको जो सॉइल है वो डिस्टिंक्ट ओरिजिन में देखने को मिलती है, और जनरली ये जो है आपको कोल्ड एंड टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, पेडाजॉइल्स। लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वहां देखने को मिलती है, और ये जो लेटराइट सॉइल होती है, ये रिच इन आयरन और एल्युमिनियम जो है, ये काफी ज्यादा रिच होता है। उसके अब साथ ही साथ हम चेर्नोजोम्स की बात करें, तो चेर्नोजोम जो होती है, ये काफी फर्टाइल सॉइल होती है, इसकी कलर जो आपको होती है ब्लैक होती है। अब हम अगली टाइप्स के बारे में बात करें, ये हमारा इंटरजोनल सॉइल। जैसा कि हमने पहली बात करी कि जोनल सॉइल जो है उसकी फॉर्मेशन जो है, और डिपेंड करती है, और लोकल क्लाइमेट और वेजिटेशन है काफ़ी ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस करता है। उसी तरह इंटरजोनल सॉइल की बात करें, तो यहाँ पे लोकल क्लाइमेट और वेजिटेशन इसे इन्फ्लुएंस नहीं करती। यहाँ पे जो क्या है, पेरेंट मटेरियल जो होती है, पेरेंट मटेरियल जो होती है, ये यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेरेंट मटेरियल का मतलब ये होता है कि जिस मटेरियल से वो सॉइल बना है, इधर मान के चलिए कैलकेरियस रॉक से बना है या फिर लाइमस्टोन से बना है, तो जिस मटेरियल से वो रॉक बन रहा है, सॉइल बन रहा है, उसे हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो जो इंटरजोनल सॉइल है, वो डिपेंड होती है कि उसके पेरेंट मटेरियल कैसे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल जो हमारा पीटी सॉइल है, सॉरी, यहाँ पे जो एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ पे
पीटी सॉइल का एग्जांपल लेंगे। ये देखिए पीटी सॉइल का हम लोग एग्जांपल ने ऑर्गेनिक सॉइल में भी लिया था, इसीलिए क्योंकि जो पीटी सॉइल है इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ये बन ही रहा है किससे, आपके जो लीव्स वगैरह हैं, जो एनिमल वगैरह मर गए हैं वो डिकम्पोज हो रहे हैं, उनसे बन रहे हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है। डेट मीन्स की क्या है, आपका जो सॉइल फॉर्म हो रहा है उसमें भी क्या ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं जब हमारे एजोनल सॉइल, हाँ यहाँ पे आप एलुवियल सॉइल जो है इसको भी मेंशन कर लीजिएगा, वो भी इंटरजोनल सॉइल में आता है। एमसीक्यू में ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि जो आप स्टेट वाले अगर दोगे एग्जामिनेशन, ठीक है, जैसे एमपीपीएससी वगैरह हो गए तो उसमें ये सब बनते हैं, है ना। एजोनल सॉइल की अगर हम बात कर ले तो एजोनल सॉइल क्या होता है कि ये एजोनल सॉइल में आपको काफी ज्यादा जो ऑरिजिन है काफी ज्यादा वेल डेवलप होते हैं, है ना। इसकी एग्जांपल आप देख लो तो यहाँ पे रेगोसॉल्स है, और दूसरी इसकी एग्जांपल हम लोग लिथोसोल्स ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इसमें एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये जो है रिजोसॉल जो होता है ये जनरली जो क्या होती है कि न्यूली डेवलप्ड जो फॉरेस्ट होती है ना, उसमें आपको ये जो है देखने को मिल जाएगा। नया नया जो अभी आपको फॉरेस्ट आया है, जो बना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ की जो नई मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, फॉरेस्ट सॉइल होती है, उसको रिजोसॉल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए और हम बात करते हैं, अब हम सॉइल ऑरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोगों ने सॉइल ऑरिजिन की पे बहुत चर्चा की, तो बेसिकली जो है ये कुछ ऑरिजिन आपको देखने को मिलेंगे सॉइल में। ओ ऑरिजिन, ए ऑरिजिन, ई ऑरिजिन, बी ऑरिजिन, सी ऑरिजिन और आर ऑरिजिन। इन सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओ ऑरिजिन जो है ये बेसिकली जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, और ये काफी ज्यादा रिच होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट में, है ना। और इसकी इम्पोर्टेंस की हम लोग बात करें तो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने का काम करता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, है ना, उसका भी ये क्या है, हैबिटेट है। तो ये सभी हम लोगों ने बात करा। यहाँ क्या है, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ काफी ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि यहाँ जो है ये पर्पस क्या है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, और हैबिटेट भी प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगली ऑरिजिन की हम बात करते हैं, ए ऑरिजिन। ए ऑरिजिन को हम लोग टॉप सॉइल भी कहते हैं, है ना। और यहाँ पे आपको मिनरल्स का मिक्सचर भी देखने को मिलता है, मिनरल्स यहाँ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको मिनरल्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। ये जो जनरली होती है क्या है कि डार्क कलर की होती है, सिंस यहाँ पे क्या है, ह्यूमस आपको देखने को मिलता है, तो इसका कलर जो क्या होता है, डार्कर होता है। इसी के साथ ही साथ हम बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना, इट इज क्रूसियल, क्रूसियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये प्लांट ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं ई हॉरिजिन की। तो ई हॉरिजिन जो है इसे हम लोग एलुवेटेड, एलुविएटेड लेयर भी कहते हैं। ठीक है, एलुविएटेड लेयर भी कहते हैं इसे। जनरली क्या है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो है ए ऑरिजिन जो होता है उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा बिलो ए ऑरिजिन, और इसकी जो कलर होती है थोड़ी लाइटर होती है ना। यहाँ पे आपको जो मिनरल्स है, क्ले, आयरन मिल जाएंगे ना। यहाँ मिनरल्स की अगर हम बात करें, क्ले मिलेंगे, आयरन मिल जाएंगे, इसी के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी आपको यहाँ साथ साथ और जो है देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये जो लेयर है हमारा ई ऑरिजिन, ठीक है, ये एक तरह से ट्रांजिशनल लेयर का काम करता है ए ऑरिजिन और बी ऑरिजिन के बीच में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो आपके जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, हम लोगों ने जो भी मिनरल्स वगैरह है ना, ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर है, तो यहाँ पे जब हम इरिगेशन करते हैं तो यहाँ के मिनरल्स वगैरह जो है क्या है, लीच होके क्या होता है, ये ऑरिजिन बी तक पहुंचता है थ्रू दिस ऑरिजिन, ई ऑरिजिन। ठीक है, इसीलिए एक ट्रांजिशनल लेयर का काम करता है। ठीक है, ए और बी ऑरिजिन के बीच में। बी ऑरिजिन की अगर हम बात करें तो बी ऑरिजिन को हम लोग सब सॉइल कहते हैं। ठीक है, ए को टॉप सॉइल और बी को सब सॉइल, बीच वाला जो है एलुविएटेड लेयर है। ठीक है, जो कि एक ट्रांजिशनल लेयर के रूप में काम करता है। किस तरह काम करता है ये, ट्रांजिशनल
लेयर के रूप में काम करता है बिटवीन ए एंड बी हॉरिजन। ठीक है, बी हॉरिजन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे जो है, जो बी हॉरिजन है ये रूट सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है, बी हॉरिजन की बात करें, रूट सिस्टम को सपोर्ट करता है जो प्लांट्स। क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि जो लीच होके जो मिनरल्स वगैरह आते हैं वो क्या है, इकट्ठा हो जाते हैं बी हॉरिजन में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है रूट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सी हॉरिजन की अगर हम बात करें तो सी हॉरिजन को हम लोग पेरेंट मटेरियल वाला हॉरिजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉइल फॉर्म होती है उसकी जो पेरेंट मटेरियल होती है वो आपको सी हॉरिजन में देखने को मिल जाती है ना। और इम्पोर्टेंस की बात कर ले तो ये सॉइल का बेस फॉर्म करता है ना, ये प्रोवाइड करता है सॉइल को बेस। ठीक है, हॉरिजन आर पे चलते हैं। आर हॉरिजन जो जनरली है यहाँ पे जो बोलते हैं इसे बेड रॉक। ठीक है, जो जितने भी हॉरिजिन्स है सारे का जो बेस होता है ये आर हॉरिजन होता है ना। जो बॉटम आप कह सकते हो, बॉटम मोस्ट बेस है वो ये होता है। और ये सर्व करता है जी सॉइल फॉर्मेशन में भी आपको ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए अगली हम बात करते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन की। तो सॉइल फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है, ये सॉइल फॉर्मेशन आपको तीन टाइप से देखने को मिलता है। पहला तो ये वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग क्या है हम अभी बात करेंगे। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन। और तीसरा जो है लीचिंग और एक्यूमुलेशन से। तो देखिए वेदरिंग जो है ये जनरली क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें कि क्या है, जो रॉक्स वगैरह होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिकम्पोज होते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, सॉइल में आप वो बदलते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो ये हमारा वेदरिंग हो गया। इसी के साथ साथ सॉइल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनिक मैटर एक्युमुलेशन। मान के चलिए जो लीव्स वगैरह है ना, लीव्स हो गए, लीफ वगैरह हो गया या एनिमल वगैरह है जो डेड हो जाता है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, एक्यूमुलेट होता है और क्या है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं लीचिंग एंड एक्यूमुलेशन की। हमने बात करी थी कि जो मिनरल्स हैं सॉइल वगैरह वो लीचिंग के थ्रू और एक्यूमुलेशन के थ्रू भी क्या होते हैं कि सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वेदरिंग जो है इसकी टाइप जो है हम लोग देख लेते हैं। वेदरिंग जो है तीन तरह की वेदरिंग होती है। पहली हम लोग क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग। दूसरी होती है केमिकल वेदरिंग और तीसरी होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग क्या है हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि वेदरिंग प्रोसेस में जो फिजिकल जो आपके एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना, आइस हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एयर वाटर आइस के थ्रू जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है रॉक्स पे, उससे क्या होते हैं, रॉक डिसइंटीग्रेट होते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं वो आपको सॉइल फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। केमिकल वेदरिंग में क्या होती है कि यहाँ पे केमिकल जो आपके जो कार्बोनिक एसिड होती है, कार्बोनिक एसिड और जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होता है, तो इससे क्या होती है वो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें और जो है फर्दर जो है आपके रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है और फिर धीरे धीरे आपको सॉइल फॉर्मेशन देखने को मिलती है जैसे जैसे समय बीतता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होती है कि जो रूट्स वगैरह होती हैं, जैसे मान के चलिए एक रॉक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लांट आ गया। ठीक है, ये क्या है, रूट्स है इसमें। तो अब ये क्या करता है, रूट जो है कहीं ना कहीं क्या करता है, एक्सटर्नल प्रेशर एग्जर्ट करता है और धीरे धीरे क्या करता है, यहाँ से जो आपका रॉक्स वगैरह उसको डिसइंटीग्रेट करता है और धीरे धीरे क्या है, एज टाइम पासिस, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, आपको सॉइल फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो इन तीनों चीजों में हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो कि सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो है हमारा पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी एंड टाइम। ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, जो पेरेंट मटेरियल हम लोगों ने बात करी। पेरेंट मटेरियल क्या होता है कि बेस मटेरियल होता है जिससे कि सॉइल क्या है, डेवलप होता है ना। और यहाँ पे जो पेरेंट मटेरियल है इस पे ही डिपेंड करता है कि सॉइल का जो टेक्सचर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा। क्यों? क्योंकि सॉइल टेक्सचर क्या है, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसके प्रोपोर्शंस है, ठीक है, सैंड सिल्ट के लिए वो कितना होगा, तो पेरेंट मैटर पे मटेरियल पे आपको निर्भर करता है। दूसरा क्या है, क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होती है, क्लाइमेट में टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन जो होता है ये क्या करती है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है हमारा जो प्रोसेस है
वेदरिंग का, ठीक है। और वेदरिंग जितना आपको वेदरिंग जितना जल्दी होगा उस अकॉर्डिंग क्या है कि सॉइल फॉर्मेशन उतना जल्दी फॉर्म होगा। और वेदरिंग को बूस्ट कौन करता है, तो जो हमारा टेम्परेचर है और जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे आप ऐसा समझो कि प्रेसिपिटेशन क्या करता है, केमिकल वेदरिंग को प्रमोट करता है, और टेम्परेचर जो है वो फिजिकल वेदरिंग को प्रमोट करता है। कैसे, तो जो आप देखोगे कि जो टेम्परेचर अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, जब हीट होता है कोई रॉक तो वो क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है, ठीक है, एक्सपैंड होता है। और एक्सपैंड होने के बाद जब वो कूल होता है तो वो क्या होता है, श्रिंक होता है। अब जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, एक्सपेंशन और आपका श्रिंक का, तो धीरे धीरे क्या होता है, रॉक जो होता है वीक हो जाता है और वो आपको ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने के बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, वहां पे वेदरिंग प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। जब ये हो जाता है उसके बाद आपको चालू होती है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग प्रिसिपिटेशन जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फर्दर क्या करते हैं, वो जो रॉक्स के जो टुकड़े हैं उसको फर्दर और वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, तो इनिशिएशन जो होता है वो हमेशा फिजिकल वेदरिंग से ही इनिशिएट होता है प्रोसेस, फिर आपको केमिकल वेदरिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म क्या है कि यहाँ पे जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। कुछ ऐसे जो मान के, जैसे हम लोगों ने अभी रूट्स का एग्जांपल देखा था कि रूट जो है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल प्रेशर एग्जर्ट करता है और क्या करता है, जो रॉक्स वगैरह उसको ब्रेक करता है। उसी तरह जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं कि रॉक को डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। इसी के साथ टोपोग्राफी की बात करें, टोपोग्राफी की अगर हम बात करें, जैसे कि स्लोप हो गया, आपका एलिवेशन हो गया ना, तो जहाँ पे आपका टोपोग्राफी जो है, जैसे स्लोपी एरिया वगैरह आप देख लोगे तो वहाँ पे सॉइल की जो एक्यूमुलेशन है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप प्लेन एरिया में जाओ, प्लेन एरिया में आप जाते हो तो वहाँ पे क्या है कि सॉइल एक्यूमुलेशन जो आपको है अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बट जो स्लोपी एरिया है, जो हाईली एलिवेटेड एरिया है, वहाँ पे क्या है, सॉइल जो है एक्यूमुलेट ही नहीं होता, ठीक है। टाइम की अगर हम बात करें तो जो हम ये प्रोसेस देख रहे हैं सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस, ये कोई एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें थाउजेंड से मिलियंस ईयर्स लगते हैं सॉइल फॉर्मेशन होने में, है ना। तो टाइम एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये हमारी जो थी कुछ फैक्टर्स थी सॉइल फॉर्मेशन के लिए। अब हम बात करते हैं एसओएम के बारे में। एसओएम जो है ये हमारा है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जैसा कि नाम से ही हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होती है उसको हम लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं ना। अभी हम लोगों ने पहले भी ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होती है ना। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो सॉइल है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करती है ना। साथ ही साथ क्या है कि जब आपका जो सॉइल फर्टिलिटी रहती है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उसमें, तो ये क्या है, जैसे कि हमारा लीफ लिटर होता है, ठीक है। ये क्या है कि लीफ जो फॉल होती है हमारी ट्रीज वगैरह से, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करता है कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है ना। और सॉइल की फर्टिलिटी इनहेंस होती है, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरा क्या है कि जो हमारा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाता है। जो सॉइल है वो वाटर को ज्यादा होल्ड करके रख सकता है, एब्जॉर्ब करके रख सकता है। तीसरा क्या है कि जो सॉइल का स्ट्रक्चर है ना, तो सॉइल स्ट्रक्चर जो है हम लोगों को जो है, ये सॉइल स्ट्रक्चर को क्या करता है, इनहेंस करता है। कौन इनहेंस करता है, तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इनहेंस करता है। साथ ही साथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है कि हम लोग, आप ये समझो कि जो जितने भी कार्बन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि हम उसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ठीक है। कैप्चर कैसे करते हैं, ये देखिए, जो हमारा ट्री है, ठीक है, जो हमारा ट्री है ये क्या है, इसमें कार्बन है कि नहीं, बिल्कुल है। कैसे है मैं बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ट्री क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन हम लोग को प्रोवाइड कराता है। तो जितना भी ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो ये अपने में क्या कर रहा है, खुद में कार्बन को स्टोर करके रख रहा है। अब जब ट्री ने स्टोर किया तो जो इसकी लीफ है, लीफ में भी कार्बन कंटेंट होगा, जी बिल्कुल होगा। अब जब वो लीफ फॉल हो रहा है, ठीक है, और डिकम्पोज हो रहा है किसमें, सॉइल में, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये जो कार्बन कंटेंट है वो क्या है, सॉइल में भी ऐड हो गया और ये क्या हो गया, स्टोर हो गया एज ए फॉर्म ऑफ ह्यूमस, ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट।
तो यहाँ पे कार्बन तो स्टोर हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। साथ ही साथ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो आप अर्थवर्म्स का नाम सुनते हो, ठीक है, अर्थवर्म जिसे कि क्या कहा है, किसानों का दोस्त कहा गया है, फार्मर्स फ्रेंड कहा गया है। जो केमिकल्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ये धीरे धीरे क्या कर रही है कि अर्थवर्म्स की जो नंबर है उसको डिक्रीज कर रही है, और रिजल्ट क्या होता है कि हम लोग का जो सॉइल फर्टिलिटी है लॉन्ग रन में आपको वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब देखने को मिलता है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होती है वो क्या करती है कि प्रमोट करता है माइक्रोबियल एक्टिविटी, अर्थवर्म को प्रमोट करती है ना। तो ये थे कुछ हमारा लोगों के जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है उसका क्या जो रोल है, ये सभी हो गए। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको आ जाए कि जो रोल है उसको डिस्क्राइब कीजिए कि ये कैसे फॉरेस्ट सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करता है ना। तो ये सभी आप लिख दीजिएगा, तो बात वही है ना। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने जो पहला जो इसका पार्ट था इसको कंप्लीट कर लिया, जो फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इससे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। इस फॉरेस्ट सॉइल से इतना क्वेश्चन बेसिकली पूछा नहीं जाता, ये पूछा जाता है कि जो हम लोगों का जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है ना, क्वेश्चन जो बनेंगे सारे इसी में बनेंगे कि कैसे इसकी रोल है सॉइल फर्टिलिटी इनहेंस करने में, है ना, फॉरेस्ट सॉइल फर्टिलिटी इनहेंस करने में। ये सभी क्वेश्चन बन जा सकते हैं, है ना। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप नए हैं, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।